हम लोगों ने जो कवर अप किया है दैट इज मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, जहां हमने मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम कन्वर्जन करना है, और ये कन्वर्जन हमारा दो बेसिस पे होता है, वन इज कॉल्ड फोर्स वोल्टेज एंड वन इज कॉल्ड फोर्स करंट। सो ऑलरेडी ये दोनों टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसको कि मैं मानता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को आगे प्रोसीड कीजिएगा। नाउ इन दिस लेक्चर हम फिर से वही मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बोला था कि फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट दोनों के बेस पे सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जिससे कि आपका और जो भी इसमें अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो भी हमारा लगा सिस्टम आर इजिली आप उसे कन्वर्ट कर पाएं, आप पेपर में क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाएं, राइट। सो चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एनालॉगस सिस्टम, जैसा कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें कि हमारे मेन कंपोनेंट है ट्रांसलेशनल सिस्टम, फोर्स, मास, स्टिफनेस दैट इज स्ट्रिंग कोफिशिएंट K, डैम्पिंग कोफिशिएंट B एंड डिस्प्लेसमेंट X। नाउ अब हमें इसे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे पास दो कैटेगरी में अवेलेबल है, वन इज कॉल्ड फोर्स टू वोल्टेज एंड वन इज कॉल्ड फोर्स टू करंट। सो अगर जो भी आपको पर्टिकुलर एनालॉगी यूज करनी है, हम वही पर्टिकुलर टेबल यूज करते हैं, चाहे आप फोर्स टू वोल्टेज यूज करें या आप फोर्स टू करंट यूज करें, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालॉगस टेबल। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट ऑफ द सिस्टम, यूज FV एंड FI एनालॉगी। नाउ सी, मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि पेपर में आपको मेंशन आएगा कि आपको कौन सी एनालॉगी यूज करके अपने मैकेनिकल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है, राइट। अब अगर मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट अगर वहां पे मेंशन है तो आपको वही पर्टिकुलर एनालॉगस सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है FV एंड FI बोथ, तो चलिए सबसे पहले दोनों एनालॉगी से पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग देख लेते हैं। तो अगर मॉडलिंग की बात करें तो उसमें हमें चाहिएगा फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है ओवर हियर एंड हियर, तो वी विल कंसिडर एज फ्रिक्शनलेस। जब तक यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं आता आपको लिखा हुआ, तब तक आप इसे फ्रिक्शनलेस ही कंसिडर करेंगे, राइट। कोई फैक्टर लिखा है तब आप उसे कंसीडर कर लीजिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था विद फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी किसका बनाएंगे? जी हाँ, सबसे पहले फ्री बॉडी बनाएंगे M1 का, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन M1। तो यहाँ पे आपने M1 पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो इस पे अपोजिट फोर्स कौन लगेगा? सबसे पहले मास बॉडी लगाएगी M1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर, और दूसरा जो इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा वो लगाएगा डैम्पर, बिकॉज यहाँ पे डैम्पर इन बिटवीन है, तो b d बाई dt, और x1 माइनस x2 जिसका फ्री बॉडी बना रहे हैं उसमें से दूसरे डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस करते हैं, राइट। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है, मैं सेम उसी बेस पे आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, जहां फोर्स गिवन है उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स अप्लाई करना है। तो अब इसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट वी गेट इन द इक्वेशन, F इज इक्वल टू M1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर प्लस B d बाई dt x1 माइनस x2। तो जब आप इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, F इज इक्वल टू M1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर प्लस B d बाई dt x1 माइनस x2। पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन लीजिए, तो सेकंड इक्वेशन के लिए M2 के लिए, सो M2 के लिए अपोजिंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स कौन हो जाएगा? M2 के लिए अप्लाइंग फोर्स हो जाएगा दिस B d बाई dt एंड x1 माइनस x2, दिस इज द अप्लाइंग फोर्स फॉर M2। और अपोज कौन करेगा? अपोज करेगा खुद M2 सबसे पहले, तो d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, और दूसरा अपोजिट फोर्स लगेगा K2 की वजह से, दैट इज K2 इंटू x2। तो हम इसे भी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी B d बाई dt x1 माइनस x2 इज इक्वल टू M2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर प्लस K2 x2, तो प्लस K2 x2। ओके, सो दिस इज माय मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसे मैं कहता हूं कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम से सिंपली इक्वेशन फोर्सेस को इक्विवेलेंट कर दिया कि कौन सा अप्लाइंग फोर्स है इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, राइट। तो अब चाहे मुझे FV करना है, FI करना है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, जिसमें कि मुझे इक्वेशंस लेके आनी दिस इज माय स्टेप नंबर 1। अब अगर मैं कहता हूं नाउ आई एम डूइंग अ फोर्स टू करंट एनालॉगस सिस्टम, ठीक है, फोर्स और करंट के बीच में एनालॉगी करते हैं, तो दैट मींस मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फोर्स और करंट इक्विवेलेंट टेबल। तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, मैं यहाँ पे साइड में फोर्स और करंट की टेबल को ले आऊंगा, ठीक है, जो कि आपको पेपर टाइम में भी बहुत हेल्प करेगा। साइड में लिखना कि फोर्स इज इक्विवेलेंट टू I, M इज इक्विवेलेंट टू C, K इज इक्विवेलेंट टू 1 बाय L, B इज इक्विवेलेंट टू 1 बाय R एंड X इज इक्विवेलेंट टू 5।
इस रिलेशन के बेस पे इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दीजिए। सो एफ इज रिप्लेस बाय आई इज इक्वल टू m1 की जगह यहाँ पे हो जाएगा c1 देन d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर phi 1 बाई dt स्क्वायर प्लस b रिप्रेजेंट बाय 1 बाय r d बाय dt और x1 माइनस x2 बिकम्स phi 1 माइनस phi 2। सो आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे इन योर करंट डोमेन, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू c1, यहाँ पे हम d स्क्वायर phi बाई dt को क्या लिखते थे, जी हाँ d स्क्वायर phi बाई dt को लिखते थे dv बाय dt, तो हो जाएगा dv1 बाई dt प्लस 1 बाय r और ये हो जाएगा d phi 1 बाई dt बिकम्स v1 माइनस v2। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कन्वर्टेड इक्वेशन एज पर fi एनालॉगी, राइट। इसी तरह से आप बिल्कुल सेम टू सेम मैनर में सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो b d बाई dt x1 माइनस x2 ऑलरेडी हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय r v1 माइनस v2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m2 कन्वर्टेड टू c2, देन आप d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर phi 2 बाई dt स्क्वायर दैट विल बी रिटन एज dv2 बाई dt प्लस k2 x2, तो k2 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 बाय l2 और x2 बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ v2 dt, राइट। पहले आप phi 2 में रिप्लेस कीजिए, phi 2 को रिप्लेस कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ v2 dt। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई जिनके बेस पे मुझे अपने नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया था हमने नेटवर्क, यहाँ पे कितनी वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस हैं 2, यानी कि मेरे पास दो नोड बनेंगे, एक बनेगा v1 के लिए और एक बनेगा v2 के लिए। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन v1 पे हमेशा आपकी आ जाएगी इनपुट करंट, यानी कि करंट I जो कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है, दिस इज इक्वल टू c1 इंटू dv1 प्लस 1 बाय r v1 माइनस v2। तो कौन सा कंपोनेंट मुझे कहां पे लगाना है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो जहां पे दोनों वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए, यानी कि वो ये वाली लाइन होगी, तो यहां पे मेरा लगेगा कंपोनेंट R, और जहां पे मुझे वोल्टेज v1 चाहिए ओनली यहां पे आपकी वोल्टेज v1 होगी, दिस इज कंपोनेंट C1, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी आपका R फॉर्म हो चुका है, तो 1 बाय R v1 माइनस v2 ऑलरेडी ये करंट फॉर्म हो चुकी है, दिस इज इक्वल टू C2 एंड 1 बाय L2। तो यहां पे आप C2 मार्क कर दीजिए और यहीं पे इसके पैरेलल में आप L2 को भी मार्क कर दीजिए। ये आपका बन गया कंप्लीट डायग्राम बेस्ड ऑन फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम, राइट। तो क्वेश्चन जब पूरा आएगा तो क्वेश्चन आपको गिवन था, इस क्वेश्चन के बेस पे सबसे पहली चीज मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिजिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, उन इक्वेशंस को अब अकॉर्डिंग टू FI के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया एंड देन फाइनली ड्रॉ द इक्विवेलेंट नेटवर्क, दिस इज FI। अब अगर यही सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया है FV के लिए भी, तो अगर यही सेम क्वेश्चन मुझे FV के लिए भी करना है, तो यहां पे मेरा फ्री बॉडी पार्ट, फ्री बॉडी स्टेप और ये जो मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस लेके आया था, दिस विल बी सिमिलर, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, राइट। सो मैंने FV एनालॉगी के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम वही इक्वेशन काउंट कर ली है। अब हमें करना है फोर्स टू वोल्टेज, तो फोर्स टू वोल्टेज का मतलब है, अब मैं यहां फिर से लिखूंगा कि F इज इक्विवेलेंट टू V, देन M इज इक्विवेलेंट टू L, देन C is equivalent, K is equivalent to 1 by C, B is equivalent to R। ये टेबल आपको हमेशा साइड में बनानी है, X is equivalent to Q, राइट। तो ये टेबल आपको हमेशा साइड में मेंशन कर लीजिए ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर क्वेश्चन में आप एक ही साथ पूरी टेबल को बनाएंगे तो भी आपकी टेबल क्रॉस चेक हो जाती है, क्योंकि अगर हम कहीं पे FV में कुछ गलत लिखेंगे तो FI में जस्ट उसका अपोजिट आना होता है, राइट। तो ये टेबल हमने यहां लिख ली, अब टेबल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए। तो F इज रिप्लेस इक्वल्स टू V, देन M1 इज रिप्लेस बाय L1 d स्क्वायर Q1 बाय dt स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली हमें करंट में बदलना होगा, B की जगह हो जाएगा R और ये हो जाएगा d बाई dt और ये हो जाएगा x1 माइनस x2। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट, तो दिस V इज इक्वल टू L1, ये हो जाएगा di1 बाई dt प्लस R और ये हो जाएगा i1 माइनस i2 dx by dt, that is x1 की जगह यहाँ पे क्या करेंगे q1, तो dq1 by dt becomes i1। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन आप कन्वर्ट करोगे, उसे पहले हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम q की जगह इंटीग्रेशन ऑफ i dq by dt रिप्लेस बाय i एंड d स्क्वायर q by dt स्क्वायर दैट इज di by dt। जब उसे रिप्लेस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन इसी तरह से आपकी हो जाएगी r i1 माइनस i2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड m2 है, m2 का हो जाएगा L2, ये हो जाएगा di2 by dt प्लस k2 की जगह हो जाएगा 1 by c2 इंटीग्रेशन ऑफ i2 dt। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई कन्वर्टेड फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, अब मुझे ड्रॉ करना है फोर्स वोल्टेज। तो इफ यू रिमेंबर फोर्स वोल्टेज में क्या काउंट होता है, फोर्स वोल्टेज का मतलब दीज आर वोल्टेज इक्वेशन, दैट मींस मुझे
मैश एनालिसिस करना है तो मुझे यहाँ पे काउंट करना है कितने करंट हैं। तो यहाँ पे कितने करंट हैं, यहाँ पे 2 करंट्स हैं। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 2 मैश आप डॉटेड यहाँ पे पहले बना लीजिए कि यहाँ पे आपके 2 मैश बनने वाले हैं। एक में आप करंट I1 को फ्लो करा दीजिए, एक में आप करंट I2 को फ्लो करा दीजिए। नाउ फर्स्ट इक्वेशन सेज वोल्टेज V इज ओवर हियर, देन I1 में L1 में कौन सा करंट है, केवल I1, तो L1 में यहाँ पे अप्लाई कर दूं, दिस इज L1। और यहाँ पे I1 माइनस I2 किस में है, R में, तो हियर I1 माइनस I2 फ्लो करेगा वर्टिकल ब्रांच में। तो ये मेरा मैश कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया R। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, R I1 माइनस I2 ऑलरेडी जनरेट हो चुका। नाउ सेकेंड में मुझे चाहिए L2 जिसमें मेरा I2 करंट फ्लो कर रहा है, और एक मुझे चाहिए C2, तो यहीं पे आपका C2 लग गया जिसमें आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है। दिस सर्किट विल बिकम्स कंप्लीट, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि हम किस तरह से FI और FE एनालॉगस नेटवर्क को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए टेक्निक देख चुके हैं, आई थिंक टेक्निक से जब आप वाकिफ हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप उस पर कर लेते हैं, तो आपको अब टेक्निक बहुत इजी लग रही होंगी। तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे कि टेक्निक लेंदी जरूर हो जाती है स्टार्टिंग में समझने के लिए, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, अ पर्टिकुलर टेक्निक, तो आप उस टेक्निक को छोड़ने की मतलब सोचोगे भी नहीं पेपर के अंदर, और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो समझ में ना आए, राइट। सो इस लेक्चर में अब आपके इसी के साथ मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम ओवर, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप कन्वर्ट करना सीख चुके हो, FI FE एनालॉगस आप सब सीख चुके हो। अब मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूं कि आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसमें बात करेंगे, एक टॉपिक है डीसी मोटर के बारे में, आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। तो उसमें उनकी थ्योरी नहीं है कि मुझे वर्किंग कंस्ट्रक्शन जाना है, आई विल टेक डायरेक्टली पर्टिकुलर मोटर स्ट्रक्चर, और उस मोटर स्ट्रक्चर की कुछ पर्टिकुलर रिलेशन हम यूज करके हम बेसिकली उसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हैं वो आपको नोन है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप यहां तक के टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टॉपिक काम में आने वाले हैं, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हो या मॉडलिंग हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।